छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती किरणमयी नायक ने पंचवटी सभा कक्ष कोरबा में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 23 प्रकरण रखे गए, जिसमें 18 प्रकरणों का निराकरण करते हुए मौके पर ही नस्तीबद्ध किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने पंचवटी सभा कक्ष कोरबा में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 23 प्रकरण रखे गए, जिसमें 18 प्रकरणों का निराकरण करते हुए मौके पर ही नस्तीबद्ध किया गया। जन सुनवाई में 5 प्रकरणों को निगरानी और जांच के लिए रखा गया। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नायक ने कहा कि महिला आयोग द्वारा परिवारों को जोड़ने का काम किया जा रहा है तथा आपसी सलाह मशवरा करके ज्यादा से ज्यादा मामलों को निराकरण किया जा रहा है। डॉक्टर नायक ने घरेलू झगड़ों के बीच बच्चों का भविष्य खराब न होने देना महिला आयोग के कार्य की प्राथमिकता बताई। महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं की सुनवाई करके न्याय दिलाने के लिए सभी जिलों में महिला थाना स्थापित करने राज्य शासन से इच्छा जताई। उन्होंने महिलाओं को झूठे मामले प्रस्तुत करने से बचने की समझाइश भी दी। सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, शादी उपरांत अवैध संबंधों से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। जिले की एक अनपढ़ गरीब आवेदिका ने अपने पति के मृत्यु पश्चात अपने सौतेले बेटे द्वारा घर से निकाले जाने और भरण पोषण न दिए जाने के खिलाफ आयोग के समक्ष शिकायत किया। आयोग की अध्यक्ष ने इस प्रकरण को गंभीरता से सुना और इस पर निर्णय लेते हुए आवेदिका को अनावेदक के मासिक तनख्वाह से 10,000 रुपया प्रति माह आवेदिका के अकाउंट में भेजे जाने के लिए जांच और निगरानी हेतु अपर कलेक्टर एडिशनल एसपी को अधिकृत करने का निर्देश दिया। इस प्रकार एक अन्य मामले में आवेदिका द्वारा पति के मृत्यु के पश्चात ससुराल वालों द्वारा उनके 2 बच्चों सहित घर से निकाले जाने और भरण पोषण के लिए तथा बच्चों के स्कूली फीस को न दिए जाने का शिकायत लेकर महिला आयोग के समक्ष आवेदन किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनावेदक गण को आवेदिका के दोनों बच्चों के बकाया सहित पूरी फीस भरने तथा स्कूल की प्रतिमाह फीस नियमित जमा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर नायक ने सुनवाई के दौरान अनावेदक गण को समस्त शैक्षणिक व्यय के अतिरिक्त 5,000 रुपए प्रति माह दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए बैंक खाते के माध्यम से देने के निर्देश भी दिए। इसी तरह एक अन्य मामले में आवेदिका ने आरक्षक पति का शादी उपरांत अनेक महिलाओं के साथ अवैध संबंधों तथा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के संबंध में महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत रखी। आवेदिका ने अपने पति के अवैध संबंधों से संबंधित महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फोटो भी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। महिला आयोग अध्यक्ष ने इस प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच के लिए पुलिस अधीक्षक को समस्त दस्तावेज भेजने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रकरण पूर्णतः आवेदिका को शारीरिक, मानसिक क्रूरता और प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। इस संबंध में साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार शासकीय सेवारत आरक्षक पर आरोप सही पाए जाने पर सिविल सेवा आचरण संहिता के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डॉक्टर नायक ने समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट 2 महीनों में आयोग को अवगत कराने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुनवाई पूरी की गई। देखिए, 21 मामले यहाँ कोरबा में रजिस्टर्ड हुए थे और एक मामला हमारा जांजगीर से हम वापस लेकर के आए थे और अभी एक मामला जो आपके सामने तय हुआ है वो जांजगीर से थे और जो आरक्षक था वो यहाँ का रहने वाला था। उस प्रकरण को अभी हम लोगों ने लिया है। किस किस तरह की शिकायतें ज्यादा आई? देखिए, हमारे पास तो लगभग हर कैटेगरी के आते हैं। हमारे आयोग में 28 कैटेगरी हैं, जिसमें मारपीट का, हत्या का, दहेज प्रताड़ना, दैहिक शोषण, घरेलू हिंसा, संपत्ति के बंटवारे वगैरह वगैरह कैटेगरीज होती हैं। रेप के भी मामले होते हैं। तो हमारे पास हर कैटेगरी के मामले हैं और सभी कैटेगरी के मामले यहाँ पर दिखाई दिए हैं। कई मामले यहाँ पर आज अच्छी बात यह रही कि लगभग 14 से अधिक मामले पूरी तरीके से नस्तीबद्ध हो गए, निराकृत हो गए हैं। कुछ मामलों में आवेदक या अनावेदक अनुपस्थित होने के कारण भी हुआ है। कुछ मामलों में प्रकरण चूंकि पुलिस थाने में या न्यायालय में चल रहे हैं, इस कारण भी हमको नस्तीबद्ध करना पड़ता है, क्योंकि महिला आयोग के नियम है कि यदि कहीं पर न्यायालय में मामला लंबित है
तो हम उसकी सुनवाई नहीं करते हैं। जिन मामलों में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है या मामला न्यायालय में नहीं होता है, उन जगहों पर ही हम एक्शन लेते हैं। मैडम, बहुत सारे मामले आज पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आ गए थे आपके संज्ञान में। जी हाँ। क्या सोचती है इस बारे में? नहीं, देखिए, पुलिस के विरुद्ध में जो मामले आए हैं, उसमें जितने मामले आए हैं उसमें अभी केवल एक मामला ऐसा है जिसमें पुलिस वाला पति है और वो दोषी पाया गया है। अदरवाइज जो मामले आए हैं वो जैसे 2 मामले आए थे एक ही पुलिस अधिकारी के खिलाफ, वहां पर ऑलरेडी महिला के पति और एक में उसका भतीजा, एक ही व्यक्ति के लिए 2 महिलाओं ने केस किया था। गांजे के मामले में पति को अरेस्ट किया गया था और उसके लिए यदि पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत करेंगे तो वैसा मामला हम लोग ऐसे नहीं ले सकते हैं कि आपके पति को अरेस्ट कर लिया इसलिए महिला आयोग उसको बचाए। कुछ मामलों में उभय पक्षों का सामंजस्य नहीं बनता, ऐसे मामलों को नस्तीबंद कैसे किया जाता है? देखिए, उभय पक्ष यदि मामले में समझौते के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि दोनों परिवारों के बीच हम सामंजस्य देखें। अक्सर होता है कि ये जो आवेदन आते हैं, ये आवेदन कई आवेदन हम आपको दिखा भी सकते हैं जिसमें पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा लगा रही है, बड़ी मुश्किल से हस्ताक्षर कर रही है, पर उसका आवेदन बड़ा टेक्निकल होता है कि दहेज का मामला है या मारपीट का है या टॉर्चर का है। तो वो चीजें देखने से समझ आ जाती है जब दोनों पक्षों को सुनते हैं। तो कई मामलों में ऐसा भी देख रहे हैं कि एक महिला होने का एडवांटेज देना चाहती है कई महिलाएं, तो जी हाँ। उसको कैसे डील करते हैं? नहीं, देखिए, यही तो मेरा कहना है कि हम जब दोनों पक्षों को सुनते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उनके बीच में। और दोनों पक्ष जब आमने सामने सुनते हैं तो हम वकीलों का अलाउ नहीं करते हैं, और जो लोग वकील की भाषा बोलते हैं वो भी साफ समझ आ जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी असली चीज को सुन लिया जाए और असली बात पर उनका समझौता करा दिया जाए। यदि नहीं होता है तो फिर हम भी कहते हैं कि आप न्यायालय में जाइए, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर एक मामले की उनके घर में जाकर के जांच करें। फिर अंततः हम वो मामला यदि पुलिस को देना है या न्यायालय को देना है तो वो अदालत में साबित करें। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।